नमस्ते दोस्तों। आज हमारे साथ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी के एमडी और सीईओ राहुल देसाई जी मौजूद हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है ये डिज़ाइनिंग की ट्रेनिंग देता है और जो हमारे कारीगर हैं और जो हमारे ज्वेलर्स भाई हैं आज के समय में उनको डिज़ाइनिंग और जो नए डिज़ाइन आ रहे हैं उनको समझने की और ऐसे डिज़ाइन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि कैसे जो कारीगर हैं वो उनको क्यों ज़रूरत है नए डिज़ाइन सीखने की और इनका इंस्टीट्यूट उसमें किस तरह से मदद कर सकता है। तो राहुल जी, आज के समय में जो कारीगर है उनको क्यों नए नए डिज़ाइन सीखने चाहिए, आपको क्या लगता है? नमस्ते एवरीवन। मैं पहले बताना चाहूँगा कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेमोलॉजी जो 1965 से कार्यरत है, मतलब ऑलमोस्ट 57 ईयर्स हो गए हैं जो हम ये डायमंड जेमोलॉजी और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के सारे कोर्सेज सिखाने का काम करते हैं। तो उसमें मुझे खुद को 22 साल हो गए ये इंडस्ट्री में, और हमारे इंस्टीट्यूट ने अभी तक लगभग 1 लाख से ज़्यादा प्रोफेशनल्स दिए हैं। तो अभी की बात करें पोस्ट कोविड की, तो इंडियन ज्वेलरी जो खाली इंडिया में चलती है ऐसा नहीं है, वर्ल्ड वाइड इंडियन ज्वेलरी और हैंड क्राफ्टेड ज्वेलरी चलती है, और उसका एसेंस है, जो उसका हार्ट है, वो उसकी डिज़ाइन है। तो डिज़ाइनिंग बहुत ही अहम पॉइंट है और स्टेज है अपनी इंडस्ट्री में, अपने ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो वो सिखाना और वो सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारे आज के जो कारीगर है जो अपना ज्वेलरी बना के अपना घर चलाते हैं या फिर अपने परिवार के लिए आमदनी लाते हैं, बट उसके साथ में अगर उसकी सेकेंड जनरेशन या कारीगर खुद कुछ हद तक प्रोडक्ट नॉलेज, मतलब जो डायमंड की नॉलेज हो गई थोड़ी सी, या डिज़ाइनिंग की नॉलेज अगर खुद ले लेता है, तो एक तो उसकी अपस्किल हो जाती है, अपना जो काम जो कर रहा है वो बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी नए नए अपॉर्चुनिटीज़ अपनी इंडस्ट्री में और अपने खुद के लिए वो ला सकते हैं। और एक पॉइंट ऐसा है जो डिज़ाइनिंग जो समझता है वो मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो उसी कारण भी वो डिज़ाइनिंग सीखना चाहिए। और अब अगर खुद नहीं सीख सकता है, नहीं सीखना चाहता है, बट अपनी जनरेशन को अगर यही इंडस्ट्री में लाना है उसको, तो उसको अपस्किल और स्किल देने के लिए डिज़ाइनिंग है, डायमंड है, ऐसे कोर्स कराने चाहिए। आज के समय में राहुल जी जो कारीगर हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है ज्वेलरी इंडस्ट्री की, कि कारीगर लोग मिलते ही नहीं हैं। तो जो कारीगरों की कमी और जो नए डिज़ाइन का चैलेंज, ये दोनों ये ज्वेलर्स आज के समय में बहुत ज़्यादा ये समस्या फेस कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो नए डिज़ाइनिंग सीखने से इस समस्या पे कुछ हद तक पार पाया जा सकता है? और ये जो डिज़ाइनिंग के आपके जो कोर्सेस है कौन कर सकता है, कैसे किए जा सकते हैं, आप थोड़ा मुझे विस्तार से बताएंगे? पक्का। तो आज की जो समस्या है, जैसे बताया कि कारीगर मिलते नहीं है, बट एक्चुअली मैं ऐसा उसको पुट ऑन करना चाहूँगा कि कारीगर की जो न्यू जनरेशन है वो अपने खुद के बिजनेस में नहीं आ रही है। बहुत, हालांकि बहुत अहम मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्यों नहीं आ रही है उसके काफ़ी रीज़न्स है, बट उसमें से एक रीज़न ये भी है कि कारीगर खुद अपने व्यवसाय से, अपने बिज़नेस से इतना हैप्पी नहीं है कि अपने फैमिली को भी वो बिज़नेस में लाना चाहे। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में अपना जो जेमन ज्वेलरी का जो बिज़नेस है पोस्ट कोविड अगर आप देखेंगे तो सबसे बूमिंग रहा है, ना कि एक्सपोर्ट में बट ऑल्सो इंडिया के अंदर इतना उसकी डिमांड बढ़ गई है ज्वेलरी की, कि आपको पता होगा कि कारीगर इसीलिए भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आईआईजी इंस्टीट्यूट के माध्यम से ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा 6 महीने या 12 महीने का कोर्स करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं, वर्कशॉप्स हैं, जो करीबन 2 वीक से लेके 4 वीक्स या 3 महीने तक के भी कोर्सेज हैं, जो आप अपने घर बैठे भी सीख सकते हैं। ऐसा इसके लिए आपको मुंबई ही आना पड़े। हमारे इंडिया में ऐसे 5 सेंटर हैं, मुंबई, सूरत, बेंगलोर, कलकत्ता और अहमदाबाद। बट उसके लिए आपको सेंटर पे ही आना पड़े ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से लाइव सेशंस, जो टीचर जो होते हैं, फैकल्टी जो होती है, वो लाइव आपके साथ में जुड़ी होती है, और जूम के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से आप वो कोर्स कर सकते हैं। हमारे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इंडिया में नहीं है, हांगकॉन्ग, दुबई, सिंगापुर, वहाँ बैठे हैं और हमारे से वो डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं।
डिज़ाइनिंग के लिए भी उनको सारी जो ज़रूरतें हैं, सारी किट, स्टेंसिल्स, पेपर, पेंसिल, सारा उनको एक किट बना के हमको कुरियर कर देते हैं। उनके पास वो पूरी साधन सामग्री आ जाती है और उसके बाद सेशन बाय सेशन उनको सिखाया जाता है। और ये इतना ईजी है, इसके लिए आपको कोई बीकॉम या डिग्री होनी चाहिए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। आपको एक लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, चाहे हिंदी हो, लोकल लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए और आपके अंदर वो स्किल लाने के लिए वो एक क्या बोलते हैं, एक उत्सुकता होनी चाहिए, तो हम आपको सिखाएंगे। राहुल जी, एक और बात है कि जो कारीगर लोग हैं बहुत मेहनत करते, दिन रात जो है वो ज्वेलरी बनाने में मेहनत करते हैं, पर उनकी आमदनी जो है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। तो क्या ये इस तरह के कोर्सेज करने के बाद उनकी आमदनी किस तरह से बढ़ सकती है या उनका बिजनेस किस तरह से बढ़ सकता है? आप थोड़ा इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे? मैंने पहले भी बताया कि आज का टाइम जो है, जो कोविड के पहले का जो टाइम था और आज का टाइम बहुत अलग है। टुडे इज़ द टाइम ऑफ चेंज। आपको जल्दी चेंज करना आना चाहिए, अपने आप में वो परिवर्तन जो बोलते हैं वो लाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से चेंज हो रही है। लोगों की डिमांड, उनकी स्टाइल, उनके फैशंस बहुत जल्दी से चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे, अपने आप को चेंज परिवर्तन में नहीं डालेंगे, या तो फिर वो परिवर्तन अपने आप में नहीं लाएंगे, जैसे अपने काम में हो, अपने डिज़ाइंस में हो, अपने प्रोडक्ट में हो, अगर आप नहीं लाएंगे तो आप साइडलाइन हो जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज पहले के जैसा नहीं था कि भाई वो कूड़ा जोड़ी चल रही है तो वो चल रही है, 15 साल तक चलेगा, ऐसा नहीं है। आज ट्रेंड और आज की जो हमारी जो ग्रोथ है वो मिलेनियल्स, जो अपने जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि 65% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का अपनी यंग जनरेशन है। तो उनकी जो डिमांड है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको जो पसंद है वो आपको लाना पड़ेगा, वो आपको अपने काम में करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको अपने आप को अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कारीगर अच्छा है तो थोड़ा डिज़ाइन का सीख ले, अगर वो डिज़ाइनर अच्छा है तो वो डायमंड का सीखे। तो अपने आप में 1, 2, 3 अलग अलग हॉराइजन वो खोल सकता है और अपनी आमदनी भी उसी हिसाब से, अगर एक से ज़्यादा 2 काम आते हैं तो आमदनी भी वो उसमें बढ़ा सकता है। तो जैसे आमदनी बढ़ाने की बात हुई तो हमारे जो कारीगर भाई उनकी आमदनी कम रहती है, तो जैसे आपने कहा कि आमदनी बढ़ जाएगी, तो काम बढ़ेगा तो उसके साथ आमदनी भी बढ़ेगी। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मार्केट में जो है अच्छे कारीगर को हर कोई ढूंढता है। काम कारीगर अच्छा ही करता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा अच्छा काम। जो काम अभी डिमांड में है, जो ज़रूरत में है, जो लोग मांग रहे हैं, अगर वो करेगा, समझो कि कारीगर ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनाता ही है, बट आज की तारीख में लोगों को कैट डिज़ाइनिंग भी आना चाहिए, माइक्रो पावर सेटिंग चलता है, जो वैक्स में सेटिंग हो जाता है हीरा, तो ये सारी चीज़ की मालूमात होनी चाहिए उसको। तो अगर वो अपने आप को अपस्किल नहीं करेगा, ये चीज़ों को सीखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो उसको ये चीज़ कभी समझ में नहीं आने वाली है। तो उसीलिए कारीगर काम अच्छा ही करता है, बट उसको टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ अपग्रेड होना भी ज़रूरी है। जी, थैंक यू, आपने मेरी बात को दुरुस्त किया। दोस्तों, ये जो इंस्टीट्यूट है, इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, इसके साथ किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से कोर्स कर सकते हैं, कैसे कोर्स किया जा सकता है, इसके डिस्क्रिप्शन, इसका जो चीज़ें हैं वो मैं ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उससे आपको आसानी से, सुविधा से आप इनसे कांटेक्ट कर सकेंगे और ये जो नए नए डिज़ाइनिंग के कोर्सेस हैं इनको आप सीख सकते हैं। आपका जो आप चूँकि आपने बोला कि आपका लंबे समय का अनुभव है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप जो है कारीगरों को उनके डिज़ाइन सिखाने में मदद करते हैं। आपका बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे शहरों में इंस्टीट्यूट है, तो आपकी कारीगरों को क्या सलाह है? मतलब आज के समय में मैं अगर आखिरी आपसे सवाल पूछूं कि आपकी कारीगरों को क्या सलाह है? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे फादर भी कारीगर रह चुके हैं, मतलब वो डायमंड के क्लीवेज के मास्टर थे। डायमंड को तोड़ना वो उनकी बहुत उम्दा कारीगर थे वो। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला था कि आप जितना पढ़ाई करना कर, बट एटलीस्ट तुझे 4 से 6 महीना अपनी इंडस्ट्री को देना पड़ेगा और उसमें तुझे काम सीखना ही पड़ेगा, चाहे तू आगे करे या ना करे। तो मैंने वो 4-6 महीने मेरा 10th के बाद दिए थे और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था आना है तो यही इंडस्ट्री में आना है। इसीलिए ऐसे ही आपके जो कारीगर भाई है, अपने बच्चों को ये स्किल दीजिए। ये बहुत ही अलग प्रकार की और बोल देंगे कि अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्धि देने लायक की स्किल है, वो अपने बच्चों को देना चाहिए। आप उसको भले वो अपने इंडस्ट्री में लाए या नहीं लाए, पर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जो भी आपके जो अलग अलग जो टूल्स है, अलग अलग जो कारीगरी है, वो उसको सिखाइए और उसको डिसाइड करने दीजिए कि ये इंडस्ट्री कितनी डेप्थ वाली है, इसमें कितना
लग्जरी बिजनेस है, कितना बिजनेस पैसे से हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, ये उसको समझने दीजिए। मैं श्योर वो कहता हूँ कि अगर वो आपके साथ 4-6 महीने आपके साथ बैठ जाएगा और ये इंडस्ट्री देखेगा तो ये पक्का है कि अगर मेरे जैसा लड़का CA छोड़ के ये कर रहा है तो पक्का है कि वो भी अपना एजुकेशन के साथ साथ ये कारीगरी को भी महत्व देगा और अपने इंडस्ट्री से, अपने बिजनेस से जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप ये डिज़ाइनिंग करते हैं या सीखते हैं तो इसमें 2-3 तरह के फ़ायदे हैं, मैं आपको बता दूं। पहला तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। दूसरा, जो ज्वेलर्स नए डिज़ाइन, नए डिज़ाइनर और जो नई मार्केट में चीज़ें आ रही हैं, ग्राहक उनसे मांगते हैं और वो समय पे नहीं दे पाते या उस डिज़ाइन का वो नहीं बनवा पाते, तो एक तरह से आप खुद की आमदनी बढ़ाएंगे, ज्वेलर्स की मदद करेंगे। और तीसरा, जो कंज्यूमर है उसको जो डिज़ाइन चाहिए, अगर आपने सीखी हुई है तो ज्वेलर को बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है या किसी बाहर के कारीगर से उस पर काम कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद वो ज्वेलरी डिज़ाइन कर सकेंगे। तो बड़े ही फ़ायदे का है। आपने बातें बताई राहुल जी, हम आपसे आगे भी, जो हमारे डिज़ाइनर भाई हैं, हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे और उनके लिए हो सका तो हफ्ते में एक क्लासरूम या कैसे वो लोग जुड़ सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, एक छोटा मोटा हम आपके साथ ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आप है ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है डिज़ाइनिंग के जो नए कौन से डिज़ाइन अभी मार्केट में सीखना चाहते हैं और कौन से आप सोने चांदी के डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, हीरे के डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, कौन से डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राहुल जी, आप कुछ बोल रहे थे। उनको करियर रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे 22 साल का बहुत अच्छा अनुभव है। इंडस्ट्री में कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ या ऐसे मेरे कनेक्ट है कि सारे इंडस्ट्री वाले मुझे जानते हैं। तो करियर रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपने आगे कोर्स करा हो, नहीं करा हो, ये इंडस्ट्री में आना हो, जेमन ज्वेलरी इंडस्ट्री क्या है, अगर इसके बारे में कोई भी आपको सवाल हो तो आप ये यूट्यूब इनके चैनल के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं और उसका मैं बाकायदा आपको अच्छे से जवाब दूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई आपका। थैंक यू। थैंक यू।